अगले 15 साल में अखंड भारत बनाने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन चाचा से एगो सवाल है हमरा। भैया, अखंड भारत मतलब आसपास के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान जिसकी कुल मुस्लिम आबादी 22 करोड़, बांग्लादेश जिसकी कुल मुस्लिम आबादी 17 करोड़, श्रीलंका जिसकी कुल मुस्लिम आबादी 1 करोड़, अफगानिस्तान जिसकी कुल मुस्लिम आबादी लगभग 4 करोड़, और अगर हमारे देश भारत की बात करें तो कुल मुस्लिम आबादी 16 करोड़। और हमारे गणित के अनुसार अगर जोड़ दिया जाए तो 60 करोड़ मुस्लिम आबादी। अब इन 60 करोड़ मुस्लिम को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी है क्या चाचा? नहीं, क्या है? कैसे अखंड भारत संभव है चाचा, ये बताइए। अब भागवत चाचा के गणित के अनुसार 15 साल में वो कौन सा चमत्कार करने वाले हैं, ये तो देखने वाली बात है। अच्छा रुकिए, कोई पार्टी जो सत्ता में 15 साल कैसी बने रहे, इसका उपाय तो नहीं लगा रहे हैं चाचा? अच्छा छोड़िए ये सब, आइए विस्तार से समझते हैं। क्या भारत कभी एक अखंड भारत बन पाएगा? क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या भारत कभी एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद कल अखंड भारत के मुद्दे पर छोटे पर्दे पर जमकर चर्चा हो रही है। अनेक हिंदू संगठन चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो। अब प्रश्न यह है, क्या यह संभव है? क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र था? क्या भारत कभी एक अखंड भारत जैसा कोई देश था? चलिए इस परिकल्पना को आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। गूगल से लिए आंकड़ों के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या 125 करोड़ है, जिसमें हिंदू 80% यानी 103 करोड़, मुसलमान 13% यानी 16 करोड़ तथा अन्य की अगर बात करें तो 5% यानी 6 करोड़ है। अभी तक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, साथ ही जनतंत्र भी है। लोकतंत्र में बहुमत या आम सहमति के फैसले होते हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा क्या होगी। जब तक हिंदू राष्ट्र की स्पष्ट व्याख्या नहीं होती है, कब तक यह मुद्दा हवा में यदा कदा उछलता रहेगा। आइए अखंड भारत की परिकल्पना को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे आसपास जितने देश हैं जैसे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को अगर जोड़ दिया जाए तो अखंड भारत वाकई संभव है। यही है अखंड भारत की सही परिकल्पना। ज्ञात हो कि इस परिकल्पित अखंड भारत की कुल जनसंख्या 172 करोड़ हो सकती है। अब सवाल यह है कि हिंदू 63%, मुस्लिम 32% और बौद्ध 5% है। क्या इससे हिंदू समाज को फायदा होगा? क्या राम राज्य का सपना साकार करने का यह सही मार्ग होगा? क्या यह वाकई संभव होगा? क्या कभी अखंड भारत जैसा कोई देश था भी? क्या अखंड भारत की बात कर हम भारत को एक विस्तारवादी देश के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं? क्या चीन के अंतर्गत है ये? क्या चीन तिब्बत को कभी अखंड भारत में शामिल होने की सहमति देगा? क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान प्रस्तावित अखंड भारत में सम्मिलित होना चाहेगा? क्या हमें इनका समर्थन करनी चाहिए? यह आप पर निर्भर है, इसे सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।